साल 2025 भारत के लिए बिटर स्वीट है। मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया में हार, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती और इंग्लैंड दौरे पर भारत ने 2-2 से सीरीज बराबर की। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली जो पिछले साल T20 में क्रिकेट को अलविदा कह गए थे, यानी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह गए थे, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद और ठीक इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने कहा जी टेस्ट क्रिकेट भी अब हम नहीं खेलेंगे। यानी कि 3 में से 2 फॉर्मेट्स रोहित और विराट छोड़ चुके हैं और एक आदत सी हो गई थी उन दोनों को देखते हुए। उनके साथ साथ कई और प्लेयर्स जो है वो इस क्रिकेट सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, रहाणे, पुजारा, अश्विन। तो अब बस सवाल ये है कि जो एक फॉर्मेट ये दोनों खेल रहे हैं और जिसमें आखिरी मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में और जिसमें विराट की परफॉर्मेंस पूरी सीरीज में थी, वो था चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने कुछ महीने पहले, यानी कि ये 5 महीने पहले जीता था चैंपियंस ट्रॉफी। यानी कि भारत ने 12 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत से बदलाव भारतीय क्रिकेट में आए हैं, अच्छे भी आए हैं। लेकिन एक सवाल आ गया है, सब कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को ना इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो वनडे सीरीज है उसमें अलविदा कह दो। वो उनको एक तरह से एहसान, टोकनिज्म, चलो जाओ जाके आप वो मैच खेल लो, उसके बाद टाटा बाय बाय, आपकी वनडे क्रिकेट में जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि बड़े खिलाड़ियों को मीडिया ट्रायल में नहीं डालना चाहिए। हाँ, आप उनकी परफॉर्मेंसेस जरूर सवाल उठाते हो और हमने इस मंच पर भी सवाल उठाए, लेकिन क्या हम टेस्ट क्रिकेट में, जब रोहित और विराट की बहुत बात हो रही थी और दोनों को एक साथ क्लब किया जा रहा था नाजायज, और अब वनडे क्रिकेट में इन दोनों को क्लब करके क्या ज्यादती कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मीडिया लीक्स और इधर उधर की जो बातें हैं उससे रोहित शर्मा और विराट कोहली इस किट से परेशान होके आपको कहें उठाओ अपनी क्रिकेट, नहीं खेलना हमने वनडे क्रिकेट, जाओ हम करते हैं रिटायरमेंट का ऐलान? क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग और इन दोनों के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं लग रहे हैं। राहुल है मेरे साथ, और राहुल क्योंकि इंग्लैंड दौरे से आए हैं, इंग्लैंड दौरे में ऑब्वियसली आप जहां पे ना रोहित थे ना विराट थे। रोहित नहीं थे, विराट थे, पर दोनों थे, इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड में थे, लेकिन कोच थे, अजीत अगरकर भी थे, भारत के नए कप्तान है शुभमन गिल भी थे और कई खिलाड़ी भी थे। एक सेंस होती है ना, जब आप टेस्ट मैचेस भी देखते हैं आपको पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम किस तरफ जा रहा है। क्या उस वक्त आपको किसी स्टेज पर लगा था कि रोहित और विराट पे टेस्ट क्रिकेट का भी दबाव बनाया गया था रिटायरमेंट के लिए? क्योंकि आपको याद होगा बहुत से लोगों ने हमसे वहां पे पूछा था और हमने दोनों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, उन पे दबाव कौन बना सकता है। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों में चल रहा है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों कहीं जाओ उठाओ अपनी वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी? नहीं, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए क्यों बोल रहे हैं आप ये देखिए 2022 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद रोहित शर्मा को एक IPL की या उससे पहले जो एक सीरीज़ थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तब उनसे पूछा गया था और ये फैक्ट है कि उन दोनों को ड्रॉप किया गया था T20 से। वो वापस आए हैं, अब उन्होंने ये बात मांगी, डिमांड करी या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस वक्त भी ये हुआ था। बट फॉर्चुनेटली उस वक्त उन दोनों को लेकर आए। हालांकि उस वक्त एक बहुत बड़ा एक तबका था वो जो कह रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए, आपको क्रिकेट अपनी बदलनी पड़ेगी। बट हार्दिक को कप्तान बना दिया गया था, हार्दिक को भी उसमें कप्तान बना दिया गया था। बट उसके बाद वो दोनों T20 खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं और दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा उनका T20 खेलने के लिए या उस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी T20 के लिए टाटा बाय बाय। टेस्ट वो तो विनिंग नोट पे था। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट वो तो मतलब मुझे लगा कि यार वो तो है। अब टेस्ट क्रिकेट पे ये जो हम एक्सटर्नल दबाव की हम बात करें, मुझे लगता है वो वाजिब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो उनकी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा के साथ एक सडन डाउनफॉल आया उनकी फॉर्म का, और फिटनेस सडन। मुझे नहीं पता, मैं फिटनेस के बारे में मैं सिर्फ देखने पे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा फिट हैं या नहीं है, कि अगर कभी कभार ये होता है, हमने अक्सर देखा है कि रोहित शर्मा को जस्ट बिकॉज किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई वो फिट हैं या नहीं फिट हैं।
तो एटलीस्ट रोहित शर्मा के केस में वो नहीं कहूँगा। तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म सडन डाउनफॉल। विराट कोहली 5-1 साल से उनकी फॉर्म जो है वो नीचे लगी हुई थी, इट्स अ फैक्ट जो मैं नहीं डिनाई कर सकता हूं, आप नहीं डिनाई कर सकते, कोई नहीं डिनाई कर सकता, विराट भी नहीं डिनाई कर सकते, रोहित शर्मा भी नहीं डिनाई कर सकते। तो रोहित शर्मा ने आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू टेक अ रिटायरमेंट। विराट रोहित रहा सवाल विराट का, द मोमेंट आप फोर्स मतलब खत्म आपका, मतलब नॉट फोर्स, मतलब आपने उनके दिमाग में ये बात डाल दी, उनको आईना दिखा दिया, डाल दी उनको उनके दिमाग में ये बात। और रहा सवाल विराट का, विराट के केस में ये हुआ, द मोमेंट आपने विराट को सामने बैठा दिया, द मोमेंट आपने उनसे ये बात कह दी कि भाई बताएं आपका आगे का प्लान क्या है, तो आई थिंक आपने उनको एक इंडिकेशन दे दिया कि एक प्लान हमारा भी है। आई थिंक ही सॉ राइटिंग ऑन द वॉल और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। और कभी कभार क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम जो है ना, हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम में बिना रोहित शर्मा के अगर विराट कोहली जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का मुझे लगता है कि आज भी वो ओडीआई खेल सकते हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं, हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि बिना रोहित शर्मा के उनके लिए वो ड्रेसिंग रूम कैसा होगा। मतलब कल्चरल चेंज नहीं। अब देखो जो आपने कहा ना कि रोहित का मुझे भी लगा था कि वो 6 महीने 4 महीने उनकी फॉर्म अचानक से टेस्ट क्रिकेट में चली गई, और वो फिर उम्र भी आप देखते हो, ही वाज क्लोजिंग इन ऑन 38। और मैंने फिटनेस इसलिए बोला क्योंकि 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने की लॉस ऑफ फॉर्म पे प्लेयर फॉर एवर रिटायरमेंट नहीं लेता। वो अब फिटनेस माने या जो माने, वो एक आ गया और आपको आगे जाना था। विराट का तो मुझे ये लगा राहुल कि इंग्लैंड कम से कम वो जाएंगे, इंग्लैंड बेसिस वो क्या होता है, विराट विल टेक अ कॉल। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि सेलेक्टर्स विल टेक अ कॉल। मुझे लगा था अच्छा इंग्लैंड पे कि अगर उनके इंग्लैंड में रन नहीं आते तो हो सकता है उनको ड्रॉप कर दिया जाता। आपको लगता है बावजूद इसके कि अगर विराट को सामने बिठाया गया था, सपोज बिठाया ऐसे नहीं कि कटघरे में बिठाया गया था, जस्ट टू डिस्कस प्लान्स कि यार विराट व्हाट इज योर प्लान, यार फिर हम अपना बताते हैं, क्या वो उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जाओ मैं नहीं खेलता? तो आजकल जो लीक्स हो रही हैं, जो जगह जगह बातें आ रही हैं ना कि विराट जो हैं और रोहित, एक तो मुझे लगता है कि वनडे में दोनों को क्लब करना वाजिब नहीं है उम्र के लिहाज से। और आपने एक बात बोली ना, आपने कहा कि वनडे क्रिकेट आज भी खेल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल, वनडे क्रिकेट अगर आप उठा के देखें, विराट की परफॉर्मेंसेस अब पिछले 20 इनिंग में आप उठा के देखें, मतलब विराट की करियर तो सबको पता ही है, ये पिछली 20 इनिंग है वनडे क्रिकेट में, उस बंदे की 63.7 की एवरेज है, 400 है, 750 है, मतलब ही कुड बी इन द पीक ऑफ हिज पीक। तो खैर उनकी वनडे की बड़ी लंबी एक पीक चलती जा रही है, और मैं तो ये कहता हूं 2027 वर्ल्ड कप विराट कोहली अगर नहीं खेलेंगे तो आज जो माहौल है वो ज्यादा जिम्मेदार होगा, विराट कोहली खुद जिम्मेदार नहीं होंगे। ही हैज टू प्ले इन दी वर्ल्ड कप। बट आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि रोहित अगर उस ड्रेसिंग रूम में नहीं है तो क्या वो विराट के लिए कंफर्टेबल है? मुझे लगता है कि दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। बात अब वहीं पे आ गई है, क्योंकि जब आप 2 फॉर्मेट नहीं खेलते हैं और कुछ दिनों के लिए उस ड्रेसिंग रूम में आते हैं, अब जो मर्जी हो, और जो इतना माहौल गंदा बना हुआ है, ही मे फील कि अगर विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, अनुष्का ने बोला था ना कि मैं बड़ी सरप्राइज थी कि उन्होंने अपना फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, तो विराट को अब वनडे में क्या, वो कहेंगे जाओ उठाओ, नहीं खेलता जाओ, पर वो इंडियन क्रिकेट का नुकसान होगा। नहीं, इंडियन क्रिकेट का देखो एक चीज आपको, ये रोहित का भी बाय द वे आप देख लीजिए, लास्ट 20 मैच 925 रन, 46 की एवरेज है, 119 का स्ट्राइक रेट है, और ऊपर से आपको रन देकर गए हैं। अगर आप आखिरी वनडे की हम बात करें, 20 वनडे, आई एम श्योर इसमें आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी इंक्लूडेड होगी, और 2023 का वो वर्ल्ड कप, उसके भी काफी सारे मैचेस इंक्लूडेड होंगे इन दोनों की पारियों में, इन दोनों की पारियों में। अब देखो कि कोई भी जो एवरेज क्रिकेटर होता है, एवरेज क्रिकेटर, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड एवरेज, क्योंकि जो भी इंडिया के लिए खेल रहा है यार वो एवरेज तो होगा नहीं, कुछ स्पेशल ही होगा। आपका ना जो पीक होती है वो आप मान के चलो 34 तक होती है किसी भी क्रिकेटर की आज की रेट में। अगर आप बैट्समैन है या स्पिनर है, यार कपिल देव थे ना, द ग्रेट कपिल देव, 35 में रिटायर कर गए थे।
तो आप सोचिए द ग्रेट कपिल देव 35 में रिटायर कर गए थे। तो कोई भी क्रिकेटर, क्योंकि बैट्समैन में भी आप कह सकते हो कि यार 34 तक, तो मेरा 34 पे तक आपकी पीक होती है, पीक होती हैं, क्योंकि ये विराट कोहली हैं, क्योंकि ये रोहित शर्मा हैं, ये इतना स्ट्रेच कर गए। क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर को भी आप क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ को, सौरव गांगुली। आई थिंक अगर आप इंडिया की वनडे हिस्ट्री देखें तो वो भी ही वाज वन ऑफ योर बेस्ट। MS धोनी वन ऑफ द बेस्ट, वो भी 38 तक गए 2019। हालांकि 2019 का वर्ल्ड कप वो MS धोनी नहीं थे जो पहले थे। तो आपकी, मुझे तो उस वक्त ये लगा था, विद ड्यू अपॉलॉजी, हालांकि वो ICC टूर्नामेंट था और इंडिया बड़े साल से जीता नहीं था, मैं आज भी मानता हूं कि धोनी he'd lost his powers और शायद वो वर्ल्ड कप उनको नहीं खेलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो पैमाना उन्होंने बाकियों के लिए रखा था, 2011 जीतने के बाद उन्होंने 12 में 13 में बहुत प्लेयर्स को, उसी टीम के प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया था। भी हमें फ्रेश प्लेयर चाहिए। आई थिंक वो उनको अपने पे भी लागू करना चाहिए था। अच्छा, बड़ा दिलचस्प आपने धोनी की बात की। धोनी थे 38 वर्ल्ड कप 2019 में, सचिन तेंदुलकर थे 38 2011 वर्ल्ड कप में। अगर ये 27 का वर्ल्ड कप होता है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप जो 27 अक्टूबर नवंबर में है, 27 में साउथ अफ्रीका में, तो नवंबर में विराट का जन्मदिन है, विच मीन्स कि इस नवंबर 37, अगले नवंबर 38, और अगर वो वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उस टाइम पे वो 39 होने वाले होंगे। होंगे 38 के ही। हाँ, मतलब टेक्निकली 38। हाँ, टेक्निकली 38, बट आप नवंबर में आप मतलब टुवर्ड्स दी बिजनेस हाफ ऑफ द टूर्नामेंट आप 39 हो जाएंगे। इट डजंट मैटर। रोहित का जरूर है कि वो उस वक्त 40.5 के होंगे, 40.5 के होंगे। इमरान खान की आई थिंक इतनी ही उम्र थी जब उन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था, प्लस वो बॉलर भी थे। ग्राम गूच की भी बड़ी उम्र थी उस वर्ल्ड कप में, सामने वो 2 साल का दोनों का फर्क था एज में। बात ये है ना राहुल कि इस वक्त इंडिया का ना सिस्टम अच्छा है, नीचे से आपके वाइट बॉल प्लेयर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इनफैक्ट वाइट बॉल क्या, आपने टेस्ट मैचों में आपने जो सीरीज कवर की है, यू वेरी लकी कि एक इतनी यंग टीम इंग्लैंड में जाके वो रिजल्ट दे आई। हालांकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसी थी, वो इंग्लैंड ने भी आपको कहा था कि आप जीत के भी जा सकते हो। वो तो आपने अपनी गलतियां भी की, बट जो शुभमन ने किया, जो सिराज ने किया, जो राहुल, जायसवाल, पंत, सबकी परफॉर्मेंसेस थी, जडेजा, सुंदर, आप 2-2 करके आए। तो अब कम से कम यह है कि टेस्ट क्रिकेट में भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, बट जो हाल है, जो हालिया जो चल रहा है कि इसको कप्तान बना देंगे या उसको नहीं बनाएंगे या उसको हटा दिया जाएगा, आपको याद आता है कि कोई ऐसा दौर आया हो जहां पे ट्रांजिशन भी हो रही हो और इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही हो? हाल फिलहाल में पिछले 25 साल में अगर मैं 2000 टर्न ऑफ द सेंचुरी की बात करूं, आप देख लीजिए, इससे पहले ग्रेग चैपल के टाइम 2005 हाँ, से तब थोड़ा नहीं, तब तो काफी बवाल ही हो गया था आपके ड्रेसिंग रूम में। और उस वक्त जो चीज आई थी कि उसको उसकी शक्ल पसंद है या पसंद नहीं है, वो आजकल दोबारा ये कही जा रही है। और नहीं, मैं आई थिंक मैं एक चीज और कहूंगा, देयर वाज अ टाइम, आई थिंक इस बात पे कभी कभार क्या होता है, बाद में रियलाइज होता है कि यार हम लोग कितने नासमझ थे कि हम इन सब चीज़ों में पड़े हैं। मैं ये बात नहीं मान सकता हूं कि ड्रेसिंग रूम में इवन जब विराट कोहली कप्तान थे एवरीथिंग वाज ओके। आपने जो ग्रेग चैपल एरा की बात करी, हाँ वो ज़्यादा हो गया था, समबडी ऑफ राहुल द्रविड़ स्टैचर, उनके खिलाफ बाकी के प्लेयर्स, प्लस आई थिंक विराट कोहली भी जब कप्तान थे, मैं किस इंग्लैंड दौरे से मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्स की। इससे ऐसा नहीं कि विराट छोटे प्लेयर हो गए या बाकी का कोई बड़ा हो गया या फिर कोई और छोटा हो गया, विराट बड़े हो गए। इट्स अ फैक्ट कि उस वक्त काफ़ी खबरें हैं जो आपको भी पता हैं, हमें भी पता हैं, हो सकता है आप लोगों को भी पता हो। स्पोर्ट्स तक पर अगर आपने देखा, कुछ चीज़ें थी जो प्लेयर्स को पसंद नहीं थी, बट दे कुड नॉट से अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सब चीज़ें भी थी। और रोहित के साथ ये हुआ था कि रोहित के साथ ज़्यादातर प्लेयर्स, क्योंकि रोहित पर्सनालिटी एक ऐसे हैं कि भाई उनके साथ काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं वो मिलते थे, हंसते थे, खेलते थे, घूमने जाते थे, जो मर्जी कर रहे हैं वो, उनका कमरा खुला हुआ है, कोई भी आ रहा है, बात कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जो मर्जी है।
तो मतलब मुझे ये 2 ही एपिसोड्स याद आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था कि रोहित शर्मा, यस आई वुड से कि रोहित शर्मा एक रेडी आपके पास कप्तानी का ऑप्शन था, मतलब ही वाज मतलब वेटिंग एंड एवरीबॉडी न्यू कि कब, ये नहीं पता था कि कौन बनेगा। वाज वेटिंग, वो ठीक है, एक्चुअली टेक्निकली रहाणे वाज बट वेटिंग, रहाणे को तो आपने वाइस कप्तानी में ही आपने ड्रॉप कर करके आपने उनको इतना वो कर दिया था। रहाणे ने तो भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कप्तानी उनकी थी जब आप जीत के आए जी, वो तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोहित को फिर वाइस कैप्टन, बट इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको भी याद होगा वो मीटिंग, क्योंकि रोहित शर्मा के केस में ये नहीं था ना कि कौन बनेगा कप्तान, ये था कि कब बनेगा कप्तान। हालांकि उस मीटिंग में ये सजेस्ट किया गया था इसीलिए मैं कह रहा कि रोहित को भी बाईपास कर दिया इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रोहित को भी ऐसा नहीं कि प्लेट पे सजा के दे दिया गया हो, क्योंकि वो रोहित शर्मा थे, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, एक सक्सेसफुल मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान थे, और उनकी एक पेडिग्री बतौर बल्लेबाज प्लस वो जो लीडरशिप क्वालिटीज थी, इसलिए उनको मिल गई, अदरवाइज यू नेवर नो क्या होता। मेरा तो ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में भी जब विराट ने कप्तानी छोड़ी थी, आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेट तैयार थी टेस्ट क्रिकेट में एक नए कप्तान के लिए। अगेन टेस्ट क्रिकेट में आप उससे ठीक 1 साल पहले रहाणे की कप्तानी में वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए थे, बट आप फिर रोहित के पास गए और ठीक रहा, ऐसा नहीं है, रोहित की कप्तानी बड़ी सक्सेसफुल रही है यार। टेस्ट मैचों में भी अगर आप देखें, ठीक है लास्ट 4-5 महीने इंडिया के बड़े खराब रहे, एज बैट्समैन, एज कप्तान, एज टीम, उनके लिए भी खराब रहे। बाकी उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में तो यार 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीती। आपको लगता है कि रोहित खेल सकते हैं 2027 वर्ल्ड कप? थोड़ा मुश्किल है, प्लस ये जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि देखो, मैं एक चीज़ है, मैं इसमें काफ़ी सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी गलती तो नहीं मानूंगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने किसी से बात करी और उन्होंने उनको कहा कि ऐसा हो रहा है, दूसरे ने किसी और से बात करी, उन्होंने कहा दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। ये याद रखिए, ये सारी एक सोच है, एक प्रोसेस का सोच है कि ऐसा भी हो सकता है। षड्यंत्र भी है। हाँ, षड्यंत्र नहीं हो सकता। षड्यंत्र वो जर्नलिस्ट तो नहीं कर रहा है। नहीं जर्नलिस्ट को नहीं मैं कह रहा हूं, जहां से आ रहा है जर्नलिस्ट क्यों षड्यंत्र करेगा? मतलब आप जर्नलिस्ट का काम देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बट मैं ये हर जर्नलिस्ट की भी बात नहीं कर रहा हूं इसमें, मैं बहुत सारे लोग, मैं सबको जर्नलिस्ट की कैटेगरी में भी नहीं डालूंगा। मैं भी नहीं डालता बस, बट जो इसीलिए मैंने कहा कि आई एम श्योर आपने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना है और नहीं हम तो सोच नहीं रहे हैं, आप उन दोनों की बात कर रहे हैं ना भाई। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने वाली स्टोरी और जो फिर साइकिया, नहीं मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो दोनों बड़े रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, और वो जर्नलिस्ट को पागल नहीं होता अपनी गर्दन बाहर कटवाने के लिए निकाल दे। एक इंडिया का मतलब लीडिंग न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, एक खबर वहां छपी है, दूसरा इंडिया का हिंदी का लीडिंग न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, दूसरी खबर वहां छपी है, एंड दोनों के जर्नलिस्ट जो हैं वो क्रेडिबल हैं भाई। इसीलिए मैं उनकी तो बात ही नहीं कर, इसलिए मैं कह रहा हूं, और भी बहुत सारे ऐसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बट मैं बाकी की जो है ना, जो बाकी हवाबाजी कर रहे हैं, वो हवा दे रहे हैं उसको, और रैंडमली नेम थ्रोइंग ये चल रही है ना राहुल। एवरीबडी थिंक्स कि मैं तो भाई, अब सोशल मीडिया आपके पास आ गया, सोशल मीडिया अब कई साल से हम लोग यहां पे बैठ के भी कह रहे थे ये आग लगाएगा घर में। अब देख लो, आपकी आग ऐसी हो गई है कि आप मुझे बताओ, इंग्लैंड सीरीज हुई, कौन उसके बाद खुश हुआ है इंडियन क्रिकेट में? शुभमन गिल की तरक्की देख के लोग खुश नहीं हुए, फिर लोगों ने कहा यार ये विराट के फैंस हैं। अब विराट के फैंस जो हैं वो आज इस चीज से गुस्सा है कि कैसे ये बोल दिया कि विराट भी रिटायर हो जाए। उधर से रोहित के फैंस, दोनों के फैंस मिल गए बाय द वे, रोहित और विराट के मिल गए। अब देख लो आप। नहीं मिले, मेरे को लगता है नहीं, उसमें ये कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ क्यों तोड़ रहे हो? नहीं which is a fact also I think, बट उसमें कोई नीचे नहीं कर रहा है किसी को। फिर वही बात आ जाती है कि अब एवरीबॉडी थिंक्स कि यार मैं बताता हूं कप्तान किसको बनाना, मैं बताता हूं इसको बाहर निकाल दो, मैं बता। अरे यार, मेरा ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट, अगेन मेरा जो टेक था, हालांकि मैं अगेन राउंड फिर वही कहूंगा, मैं 1 महीना पहले तक ये सोचता था कि शायद रोहित की टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई थी। अब वो जो मर्जी कहें, वो 4 महीने कहें, एंड ऑब्वियसली उससे निकल के आना बड़ा मुश्किल था। विराट का तो मुझे मालूम था कि विराट टेस्ट क्रिकेट अभी खेलेंगे, मतलब मुझे नहीं पता था वो 2 साल खेलेंगे या 4 साल खेलेंगे, बट ये तो था कि इंग्लैंड तो जाएंगे। अचानक से उनका मेरे लिए शौक था। बहुत लोग मुझे कहते हैं बीसीसीआई ने फोर्स किया, कोई अजीत अगरकर, कोई गौतम गंभीर,
मैं कहता था नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, और शायद ऐसा नहीं भी हुआ। नज तो पड़ता है, नज तो किया जाता है, नज बट वो सचिन फैसला आपका होता है। नज सचिन तेंदुलकर को भी किया मेरा था। ये मानना है राहुल, उस वक्त विराट को अगर पूछा गया था कि विराट व्हाट इज योर प्लान, तो बता देते। जिस विराट को हम जानते हैं उनको ना कहना चाहिए था ऐसी की तैसी, मेरे से इंग्लैंड के सीरीज के बाद बात करना, और 5 मैचों में लगाते वो 700 रन। बट ये विराट की भी गलती थी कि उन्होंने इजीएस्ट वे क्या था, जाओ मैं नहीं खेलता। अब उसको इजीएस्ट वे इन द सेंस डिबेट से निकल के आना। अनुष्का ने अगर बोला कि एक ऐसा फॉर्मेट जिसको वो सबसे आप प्यार करते थे, 10,000 रन नहीं बनाए बंदे ने यार, वो छोड़ देना। इजीएस्ट एज इन उस दलदल से निकल के आना कि मैं लड़ूंगा। शायद मुझे लगा उनको कि यार हो गया मेरा, मैं नहीं लड़ सकता। बट अब मुझे बताइए ना कि आपने कहा, आपसे मैंने एक सवाल पूछा, रोहित शर्मा क्या वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? आपने कहा मुश्किल है। दूसरा मतलब सवाल, मुश्किल से थोड़ा सा अभी दूर मैं ही आपके हूं। हाँ ना पे चलता हूं, उसके बाद डिबेट। विराट खेल सकते हैं 2027 का वर्ल्ड खेल सकते हैं, बट विराट विल डिसाइड कि वो खेलेंगे या मतलब नहीं। वो खेल सकते हैं ना, बिल्कुल खेल मतलब सकते हम हैं। जब कहते हैं तोलते हैं तो हम देखते हैं ना इसकी उम्र क्या है, इसकी फिटनेस क्या है, इसका हालिया रिकॉर्ड क्या है। और हालिया रिकॉर्ड आप दोनों का लास्ट 20 मैच देख लीजिए स्क्रीन पे। इसके अलावा आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी दोनों के अलग अलग, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे को हमने अलग अलग किया। ये विराट है, लास्ट 20 मैचों में विराट के 1000 रन है, 63 की एवरेज है बॉस, 750 है, 400 है। और विराट का अगर मैं आपको वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का ओवरऑल रिकॉर्ड दिखाऊं, वो भी भाई मतलब किसी से कम नहीं है। बिकॉज आप ये तो देखते ही हो, ये चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने 17 मैचों में 74.7 की एवरेज से रन बनाए हैं। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें, 37 मैचों में उनकी 60 की एवरेज है। भाई बंदे ने पता है, मतलब ये टनों के हिसाब से रन बनाए। अब रोहित को भी एक बार मैं नजर डाल लूं, रोहित का भी नजर, मैं सारे पैरामीटर्स पे आपसे बात करता हूं। रोहित के 15 मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में, 47 की एवरेज है। एंड बाय द वे रोहित का अभी जो रिकॉर्डेड लास्ट मैच इंडिया कलर्स में था, वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ही था। कप्तान के तौर पे हाईएस्ट रन्स भी थे शायद, 76। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी प्लस ट्रॉफी उठाई। और उस ट्रॉफी के बाद ना विराट ने और रोहित ने वो रील बनाते बनाते एक चीज बोली थी ना कि लोग बोल रहे थे ये जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। नहीं, तो रोहित ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोली मैं इस फॉर्मेट से कहीं नहीं जा रहा हूं। बस आखिरी रिकॉर्डेड वनडे का रोहित का स्टेटमेंट मुझे भी आप उनका वो है। वर्ल्ड कप का भी दिखा दें, और रोहित के लास्ट 20 मैच भी दिखा दें। ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में, ओडीआई में, ये अब ये आई थिंक आपने चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप शायद मिक्स कर दिया है, बट फिर भी 56 की एवरेज है। और लास्ट 20 मैचों में आपने देख लिया। अब मैं कुछ पैरामीटर्स की बात करता हूं। द मोमेंट यू से रोहित का मुश्किल है, सबसे एक बड़ा पैरामीटर उसमें क्या है? उम्र। उम्र, मतलब वो 40.5 के होंगे। रोहित को मैं दोनों इवेंचुअलिटीज की बात करता हूं, पहले रोहित की बात फिर विराट। रोहित को जो ये किच 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 हर रोज वो आप मैसेज दे रहे हैं, 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 पढ़ता हर कोई है, देखता हर कोई है। एक ऑप्शन है रोहित कहें भाड़ में जाओ, गो टू हेल, नहीं खेलता मैं 2 मैच 4 मैच 6 मैच, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके कौन सा कोई वहां पे मुझे ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ओजेड मिल जाना है, गो टू हेल, मैं नहीं खेलता हूं, जाओ। बट क्या रोहित ये सोच सकते हैं कि ठीक है जाता हूं ऑस्ट्रेलिया, 3 मैच में बनाता हूं 1 आधा 100, फिर मैं देखता हूं मुझे बाहर कैसे निकालते हो, फिर मैं एक और नेक्स्ट सीरीज खेलता हूं, बनाता हूं उसमें भी रन्स, और बाय द टाइम एक आधी सीरीज खत्म होती है तो फिर आपका वर्ल्ड कप T20 आ जाता है, फिर मेरा आईपीएल आ जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया ने इंग्लैंड जाना है समर्स में वनडे और T20 खेलने। बाय द टाइम वो आ गया, अगर मैं बाद तक रोहित टिके रहे तो फिर आप कहोगे वर्ल्ड कप तो 1 साल रह गया। हम लोग ना, मुझे लगता है देखो, कैन रोहित बी अलाउड टू परफॉर्म और हैज द वर्डिक्ट बीन ऑलरेडी डिसाइडेड? ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड। तो ये बार-बार क्यों ये देखो, मैं आपको फैलाई एक जा रही सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं, कहानी भी मैं आई डोंट नो यहाँ पे शेयर करना उसको वाजिब है या कर सही दो, कोई रहेगा या बात नहीं रहेगा। 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, एडिलेड खत्म हो गया, एडिलेड में इंडिया हारा। आई थिंक वहां रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि भाई नहीं, वी हैव टू चेंज अपना टेम्पलेट। हालांकि जब रोहित शर्मा आए थे बतौर कप्तान, उन्होंने कहा कि टेम्पलेट बदलेगा। 21 में
2022 के बाद उन्होंने बदला, और टेम्पलेट बदला नहीं। बट हुआ क्या? हुआ ये कि 2023 की शुरुआत होते होते रोहित, विराट T20 के बाद और केएल राहुल जो हैं वो बाहर हो गए थे। टीम अनाउंस हो रही थी, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बोथ वांटेड टू प्ले। ये बात है जनवरी 2003, बिल्कुल। आई थिंक श्रीलंका सीरीज। एंड रोहित कॉल्ड अप अ फ्यू पीपल कि मैं खेलना चाहता Available हूं, हूं। मैं अवेलेबल हूं और मैं खेलना चाहता हूं। यहां पे अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी की शायद से बात ही नहीं थी। रोहित वांटेड टू प्ले और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं कोई कॉल लेना ली जाए, तो इसलिए वो लेना। बट उसमें हुआ क्या? उनको ड्रॉप कर दिया गया, रोहित और विराट दोनों को। हालांकि ऑफिशियली हमेशा उन्होंने आके ये कहा कि हम लोग रेस्ट कर रहे हैं उसके 2 महीने बाद। अब उसमें हुआ था और ये, हार्दिक को कप्तानी दे दी थी और हार्दिक ने बार बार बोला दिस इज माई टीम। बिल्कुल फेयर इनफ। जब आप कहते हो दिस इज माई टीम, इट मींस कि अगला वर्ल्ड T20 जो 24 में होगा उसमें मैं कप्तान हूं। तो वो सब हुआ। अब उसमें ये जब हम इन दोनों खिलाड़ियों की बात करते हैं ना, डिसीजन यूनिलैटरली नहीं लिया जा सकता। ना वो कोच ले सकता है, ना वो आपके चीफ सिलेक्टर ले सकते हैं। इट हैज टू कम फ्रॉम दी हाईएस्ट अथॉरिटी। बीसीसीआई इंस्टीट्यूशन आपका बीसीसीआई है, जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप क्रिकेट चलाएं इंडिया में। और उस टाइम भी यही हुआ था जब वो ड्रॉप हुए थे। द डिसीजन मस्ट हैव कम फ्रॉम द टॉप, सबसे ऊपर से आपका वो डिसीजन आया होगा। फिर जब ये वापस आए, वो डिसीजन भी सबसे ऊपर से आया होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब हम खेल की बात करते हैं ना, टीम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार लीडरशिप ना, यार लीडरशिप देखो, आपको रोहित जैसा लीडर चाहिए, आपको विराट जैसा लीडर चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं आपको शायद से बोर्ड में भी एक सही लीडर चाहिए। मैं किसी को यहाँ पर ना किसी की मैं कैंपेनिंग कर रहा हूं ना कुछ, बट मुझे ऐसा लगा था जब जयशाह एंड सौरव गांगुली टुक ओवर, ऑफ कोर्स दोज वर डिफिकल्ट टाइम्स फॉर इंडियन क्रिकेट। उन्होंने किया, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगा बेहतर हो सकती थी। बट आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे लगता है कि वो एक्चुअली बहुत अच्छा चला है। आपका क्रिकेटर है ना, कभी क्रिकेटर को नीचे नहीं दिखाया गया, क्रिकेटर को नीचे नहीं दिखाया गया, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कोई भी हो। और क्रिकेटर ने भी बीसीसीआई को हल्के में नहीं लिया। एग्जैक्टली, क्रिकेटर ने भी। और ये जो आप मीडिया लीक्स की बात कर रहे हैं ना, आई नो ऑफ सिचुएशंस, मुझे मालूम है जयशाह इसीलिए मैं थे वो पर्सनली प्लेयरों से बात कर लेते थे, प्लेयर पर्सनली उनसे बात कर लेते थे एंड दे ट्राइड टू सॉर्ट आउट थिंग्स। आई नो दैट। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो करंट डिस्पेंसेशन है वो अच्छा नहीं चला रही है, बट उस टाइम पे भी, और उस टाइम मुझे लगता था कि यार क्या हो गया यार, हम लोग मतलब मीडिया खत्म हो चुकी है, या फिर इतना मतलब टाइटली बीसीसीआई इतनी मतलब एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बन चुका है जहां से कुछ आ ही नहीं रहा। आपको याद होगा स्टोरीज नहीं आती थी उस वक्त पे। अब मैं मुड़ के देखता हूं, उस वक्त मुझे एक ही शिकायत थी, बीसीसीआई से, वो थी कम्युनिकेशन की। रेस्ट आई थिंक आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, सौरव गांगुली, जयशाह ने तो बाद में रॉजर बिन्नी टुक ओवर एज प्रेसिडेंट, बट जयशाह दोनों प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने काम किया। आज मैं देखता हूं, मुझे लग रहा है कि वो सही था, सब कुछ सही था भाई। उन्होंने ऐलान कर दिया ना वहां जाके कि भाई रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान है, लो कर लो, अब कौन सी मीडिया, लड़ाई बिल्कुल खत्म, और कोई ऐसा नहीं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हो सकता है बिकॉज दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन या स्पोर्ट्स बॉडी में होती हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की। पावर्स जो हैं वो सेक्रेटरी के पास ज्यादा होती हैं, इज दी साइनिंग अथॉरिटी एंड एवरीथिंग। जब विराट और सौरव गांगुली का भी मसला हुआ था, आपको याद होगा, उसमें भी जो डिफ्यूज करने की कोशिश करी थी, आई थिंक द फर्स्ट मूव केम फ्रॉम द सेक्रेटरी, द बोर्ड सेक्रेटरी। उसमें भी जो डिफ्यूज करने की कोशिश करी थी वो बोर्ड सेक्रेटरी की थी। अब बात ये हो रही है कि अब क्या हो रहा है कि इट इज फ्री फॉर ऑल। एक कहानी आप बता दो, एक कहानी मैं बता दूंगा, एक कहानी सी बता देगा, एक कहानी डी बता देगा, और सबकी कहानियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल विल बी टेकन सम अदर डे। बीसीसीआई से आईसीसी चले गए हैं भाई, मैं तो कह रहा हूं इस वक्त बीसीसीआई जो ट्रांजिशन के दौर में था, maybe we needed somebody like him or a Roger Binney or a Saurav Ganguly to pair up with him, the team, because यार अब पता क्या हो गया अब राहुल,
मैं पहली बार मतलब ग्रेग चैपल के एरा के बाद उस टाइम पे तो भाई सीधा सीधा था, क्योंकि ग्रेग चैपल भी मुंह फटते। ग्रेग चैपल मुंह पे कह देते थे आई डोंट लाइक हिज फेस, आई डोंट लाइक हिम। वो ये तो मतलब प्लेयरों के मुंह पे बोल देते थे, मैं जा तुझे पसंद नहीं करता, जा गंगा जल से धुल के आ। वो होता था और ये आपके सिलेक्शनों में भी दिखता था। बट ग्रेग का क्या था, उनके हिट लिस्ट पे सीनियर प्लेयर्स थे, उन्होंने जूनियर प्लेयर्स को प्रमोट किया। अब ग्रेग चैपल का ना एक तरीका था, तरीका गलत था पर उनकी जो सोच थी वो सही थी। उन्होंने कहा था मैं स्टार कल्चर खत्म करूंगा, मैं इस टीम को ऐसा बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा, बट उनका तरीका गलत था। और उसमें राहुल द्रविड़, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा हैंड इन ग्लव, बट राहुल द्रविड़ का एक रोल था, वो ही कुड नॉट स्टैंड अप टू द कोच। आज 20 साल बाद 2025 में वही बात अब लोग जो है गौतम गंभीर को कहते हैं। कोई भी चीज होती है, आप देखिए कोई भी खराब चीज होगी या कोई भी प्लेयर अगर ड्रॉप होगा, गौतम गंभीर और कुछ हद तक लोग अजीत अगरकर। क्या ये वाकई में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं आपके लिहाज से? हो भी सकते हैं, भला हैं, हो भी सकते हैं, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है सिलेक्शंस में। और नहीं, आई थिंक ये दो ऐसी फिगर्स हैं। मैं गौतम गंभीर की सीधी सी बात करता हूँ। गौतम गंभीर आई थिंक क्रिकेट जो आप कह रहे हैं ना, अब आपके पास पनीरी बहुत है, आप कह रहे हैं जी क्रिकेट तो चल ही जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पाइपलाइन है वो आपकी वहाँ पे मतलब वो ओवरफ्लो हो रही है। तो आई थिंक कभी कभार ना मुझे ऐसा लग रहा है ये एटीट्यूड जो है, एरोगेंस, आई डोंट थिंक उसको एरोगेंस कहूंगा, मैं उसको एटीट्यूड कहूंगा। नहीं, वो क्या होता है कि मेरा एटीट्यूड हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप उसको बोलो कि यार ये एरोगेंस है। कोई सामने वाला जो है विराट कोहली का एरोगेंस देखकर कहता था ये उसका एटीट्यूड है, दूसरा कहता था कि ये एरोगेंस है। नहीं, मैं पनीरी मतलब टैलेंट, तो बोल रहे हैं एटीट्यूड वाले आप साइड हो जाओ, क्रिकेट हम चला लेंगे। बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में हुई थी शायद, जी, और नोट्स बैन हुए थे, तो आपको याद होगा सबने घरों में क्या किया था। 10 रुपए के भी आपने नोट ढूंढे थे, 100 रुपए के भी ढूंढे थे, जबकि वो इधर उधर पड़े थे। और मुझे याद है सिक्के भी निकाले गए थे, बिकॉज अचानक से कैश नहीं था। तो वो होता है जब आपके पास कम है बट आप उसका बेस्ट यूज करते हो। अब ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत अमीर का घर है सर देखो 12 एयर कंडीशनर चल रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, क्या ऐसा तो नहीं हो गया? मेरा एक सिंपल सा ठीक है, T20 है, T20 में एटलीस्ट इन दोनों ने ये दिखाया कि दे वर रेडी टू जेल विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आल्सो। T20 में आप यंगस्टर्स के, हम कहते हैं टेम्पलेट यंगस्टर्स, ये वो सो, बट आपको जब आईसीसी जाते हो ना, आपको तजुर्बा चाहिए होता है। जब आप आईसीसी टूर्नामेंट, आईपीएल बहुत कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है, बट आईसीसी जो होता है ना, आईसीसी का इवेंट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल कुछ तो वजह होगी ना, 2013 से क्यों नहीं लेके जीते 24 तक इंडिया जीता ही नहीं। मतलब टुवर्ड्स तो द होगा एंड ना। ऑफ देयर करियर्स, बाय द वे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स, जस्ट लाइक सचिन, रोहित और विराट तब जीते हैं। जस्ट लाइक सचिन यार। तजुर्बा बहुत मायने रखता है। तजुर्बा, अगर हम ये कह रहे हैं ना कि भाई केएल राहुल तो वाज द नेक्स्ट बिग थिंग ना, क्यों हाथ पैर फूलते थे उनके आईसीसी मैं ना, इवेंट्स में? आपको याद होगा 2020 में जब कोविड हुआ था, तो हम चर्चा करते थे ना कि पाकिस्तान, अब कोविड में क्या है, आपको वो इंस्टा लाइव और ये वो करते थे, तो ये यूट्यूब्स, तो याद होगा आपको पाकिस्तान में वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गए थे। वो बड़े एंटरटेनिंग होता था कि वो उसने मैच फिक्स किया, उसने ये किया, अरे वर्ल्ड कप तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। इट वॉज एंटरटेनमेंट। बट उस टाइम पे मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था यार इंडियन क्रिकेट में कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने ये तब कहा था इंडियन क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं होगा कि ड्रेसिंग रूम की बातें आएंगी। हालांकि उस टाइम पे कुछ इंस्टाग्राम लाइव आपने भी किए, मैंने भी किए, वो इक्का दुक्का बातें आती थी कि यार वो मुझे पसंद नहीं करता था, यार उसने मुझे मौका नहीं दिया। बट यार आज फ्री फॉर ऑल तो हो गया है। मुझे आज पता सबसे बड़ा डेंजरस ट्रेंड क्या है? सबसे डेंजरस ट्रेंड है डैडीज। डैडी नाराज हो गए, वो डैडी। अच्छा, मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है। आपने स्पोर्ट्स तक पे कभी किसी प्लेयर के फादर को अप्रोच किया है कि मैं आपका इंटरव्यू करता हूं? नहीं। क्या कई प्लेयर्स के फादर्स आपको फोन करते हैं कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया? मतलब फोन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ, अपना शेयर करना, हाँ, दुख और सुख। हाँ। तो आप उनको ये क्यों नहीं कहते हो कि यार
ये तो मसाला है। हाँ। बॉस आ जाओ, बोलो क्यों। देखो मैं आपको बताता मैं तो हूँ, कई फादर्स को ये बोला है, मैं आपको बता देता आई हूँ, नो, राहुल ने मैं भी। वही बात बोलने वाला हम था कहते अभी। हैं यार आप हमें भी मत कहो, ये सुख दुख ना हमारे साथ मत करो, हम मुझे जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ भी बात मत करो। नहीं, और प्रॉब्लम ये है कि मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये है, मैं बहुतों के हम इंटरव्यू कर देते बॉस, रुला देते उनको, नहीं हुआ, उठा के देख लो। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि फादर्स आजकल ये सोशल मीडिया या फिर सिलेक्टिव जर्नलिस्ट को फीड कर रहे हैं? हाँ फादर्स, हाँ हाँ, नॉट एवरी प्लेयर के फादर, नहीं नहीं, नॉट एवरी, ऑफ कोर्स कुछ, बट अब फैमिलीज जो हैं प्लेयरों की वो हाइपर एक्टिव है। आप देखो, अब पीछे जाओ, बहुत पीछे जाओ, बहुत पीछे तो नहीं जाओगे, चलो मैं आपकी, आप यू आर अ यंग मैन, मैं आप ही की जनरेशन की बात करता हूं। क्या सौरव गांगुली के पेरेंट्स को आप, नहीं, ठीक है, हालांकि उनके फादर I know, क्रिकेट से एसोसिएटेड थे, जी, राहुल द्रविड़, नहीं, वीवीएस, नहीं, अगर मैं अभी वीवीएस सचिन तेंदुलकर, वीवीएस के फादर अगर यहाँ पे हों, आप उनको पहचान लेंगे? नहीं, सचिन के भी पेरेंट्स, उनके ब्रदर जरूर थे, बिल्कुल, बट वो मतलब ब्रदर थे, वो उनकी आवाज नहीं सुनी किसी ने। पहली बार जब मैंने सुनी थी इंडिया टुडे में सुनी थी, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने, Yes, हमने 2013 उनके साथ बहुत सारे, और वो शर्माते थे, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज तेंदुलकर वाज रिटायरिंग, लास्ट सीरीज थी, एग्जैक्टली, जब तक खेलते रहे और किसी उन्होंने ने कहा था मैं सिर्फ मराठी में बात करूंगा। अजीत तेंदुलकर की आवाज नहीं सुनी किसी ने। अच्छा, इवन उनके बाद की जनरेशंस, मैं कहता हूं जब ये खेलते थे, अनफॉर्चुनेटली इनमें से कई तो दे लॉस्ट देयर फादर्स एट अ वेरी यंग एज, जैसे वीरू थे, आशीष नेहरा थे, भज्जू थे, इवन योग पाजी फॉर युवराज, जब खेलते थे युवराज इतना मीडिया में नहीं थे वो शुरू के, ठीक है ना, वो बाद में ही बिकेम अ प्रोडक्ट। तो अब योग पाजी जो है यूवी से ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। अब ना लेकिन राहुल एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है यार। मैं कईयों को तो, कई फादर्स को तो ये आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, मैं उनको कहता हूं कि यार, मैं तो प्लेयर्स तक को बोल देता हूँ ये बात। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ प्लेयर्स का तो मुझे लगता है कि, और देखो बीसीसीआई सब देखता है, आज जो लीग्स हो रही है ना, होपफुली इसको भी देखा जाना चाहिए, बट अब पता नहीं, मतलब अगेन अब बात आ जाती कि हु इज रनिंग द बीसीसीआई। कुछ देर पहले तक बीसीसीआई की ना एक पैनी नजर होती थी। मैं आपको इतना बताता हूं कि मैं अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जब गया तो बीसीसीआई के जो सारे हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी जो ये ट्रेंड होता है ना, हैशटैग ट्रेंड होता है ट्विटर पे, एक्स पे, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस प्लेयर ने कराया है। नहीं, वो मैं आपको, वो मुझे भी याद है, मतलब मैनेजर, प्लेयर, मतलब वो आज की बात नहीं है, आज से काफी सालों पहले की भी बात है, बट उसमें दिक्कत पता है क्या है? उसमें दिक्कत है फैन क्लब्स। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, फैन क्लब्स में मतलब मुझे ये बताया गया था कि हमें एक एक चीज का पता चल जाता है, ट्रैक करते हैं हम। और मैं आपको ये बता देता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ था कि एक आधे जो अधिकारी कहें या जो मर्जी कहें, वो जो मर्जी प्लेयरों को, जैसे राहुल विक्रांत तुम्हारे बारे में मुझे आके कहना, यार राहुल को संभाला बड़ा मुश्किल है बॉस, चलो मैं पैचअप करा देता हूं। क्योंकि वहां चैंपियंस ट्रॉफी या उससे पहले की बात है शायद 2-3 महीने में, कि वो पता चल रहा था कि आपने मेरे खिलाफ किया, मैंने आपके खिलाफ किया। इट वाज आउट देयर इन द ओपन, सामने आ गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो मैं लीडरशिप की, आपकी टीम की बात कर रहा हूं ना, टीम में भी आपको लीडरशिप की जरूरत है। एंड बाय द वे, जो भी हो रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे गौतम गंभीर से कोई गिला नहीं है, मुझे अजीत अगरकर से कोई गिला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर बैठ के ना इतने सालों तक ये डिमांड करते थे कि यार ढंग का चीफ सिलेक्टर अपॉइंट करो, ढंग का चीफ सिलेक्टर अपॉइंट करो, ढंग का, यही डिमांड करते थे कि कोई चीफ सिलेक्टर नहीं बनना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, आप अजीत अगरकर को लेकर आए। एंड एक्चुअली आई वाज हैप्पी, क्योंकि अजीत अगरकर का हमने देखा है, वो भी वही हैं, मे बी इन अ पोलाइट मैनर। वो गौतम गंभीर माइट साउंड अ लिटिल रूड, जब कभी आपने देखा वो इंटरव्यूज में या टीवी में होते हैं, वो बिकॉज ही इज ऑल्सो समबडी जो है वो बोल देंगे। अजीत अगरकर भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं, जस्ट ही इज अ लिटिल मोर पोलाइट। अजीत अगरकर, मुझे कोई गिला नहीं है, इन दोनों से कोई गिला नहीं है। मुझे गिला पता है इस बात से भी नहीं है
कि प्लेयर, मैं कह रहा हूँ लड़ाई भी हो जाए ना, वैसे तो नहीं होनी चाहिए प्लेयरों के बीच में, मुझे उससे भी कोई गिला नहीं, अगर हो जाए कोई बात नहीं, वो सुलह कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। आज भी भाई बड़े बड़े, मुझे आपको उस दिन लिएंडर पेस महेश भूपति का बताया ना, प्लेयर, बट मुझे दिक्कत पता है क्या है राहुल, आपको ना लोग खींच देते हैं अलग। आपके जो प्लेयर्स हैं ना, आप लड़ लेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा। आज यार मैं पीछे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं, गावस्कर हैं, कपिल देव हैं, कपिल देव की यार मतलब कप्तानी, गावस्कर की कप्तानी में कपिल देव ड्रॉप हो गए थे, तो डिफरेंस वो हो जाता है, बाद में हो जाएंगे। बट मुझे पता है दिक्कत किस बात से की है, वो ये है कि आपके जो प्लेयर्स हैं जिनकी हम दुहाइयां देते थे, जिनको देखने हम लोग वो सब्सक्रिप्शन लेंगे, जियो का भी लेंगे, हॉटस्टार का भी लेंगे, सोनी का भी लेंगे, सबका लेंगे, और स्पोर्ट्स तक बिना सब्सक्रिप्शन के आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब। जी, वो ये सब करेंगे, स्टेडियम्स में जाएंगे। आज आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे बस दिक्कत इससे दुख की बात है, और बेइज्जती हो रही है उनकी। मैं एक बात बताऊं, देखो मुझे मीडिया में भी यार 28 साल से ज्यादा हो गए, राहुल को भी कितने हो गए, आप 28 साल के हो, तो आपको 28 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ, 98 1 अगस्त 1997 मैंने नौकरी शुरू की थी इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ में। 1 अगस्त 1997। हाँ, तो आपके 10 साल बाद मैंने शुरू कर दी होगी यार। मैं 52.5 हूँ, आप 28 साल के हो। हाँ, तो क्या हो गया, उम्र मेरा वो थोड़ा स्कूल में बन गए थे आप, यूट्यूब चैनल खोल दिया था। यूट्यूब चैनल तो तब थे ही नहीं, तो मतलब मैं कहने 28 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैंने जो ये मीडिया ट्रायल में, मतलब इतना गंद मीडिया ट्रायल, तो देखो गांगुली का भी हुआ था, मीडिया ट्रायल टू एन एक्सटेंट सचिन तेंदुलकर का भी हुआ था, बट इतना गंदा नहीं हुआ था। मीडिया ट्रायल धोनी का भी हुआ था, कप्तानी को लेके इतना गंदा नहीं हुआ था। शायद ये ज्यादा हो रहा है। और जो आपने कहा ना, दो लोग, रोहित शर्मा और विराट कोहली, यार ठीक है, पता क्या होता है, जब हम खेल रहे होते हैं ना, तब हम पीछे वाले को मुड़ के कहते हैं वो बहुत बड़ा था यार, बहुत बड़ा था। अब एक्चुअली रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर क्रिकेट छोड़ेंगे तो आप कहोगे ये तो कम नहीं थे, दे आर ऑल्सो द लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट ना। रोहित शर्मा 2 बार आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाला कप्तान है, धोनी 3 बार, ये 2 बार, और 1 बार कपिल देव। और विराट कोहली अगेन, रनों के लिहाज से देखो यार, उन्होंने जो आपकी क्रिकेट बदली है, मतलब उस लिहाज से आई फील सॉरी। और अगर मैं रोहित शर्मा या विराट कोहली हूं, मैं अगर हूं, मेरा भी ना जमीर अंदर से ना मुझे कहे छोड़ दे, क्या अचीव कर लेगा। रोहित का तो भाई चलो हो सकता है कि वर्ल्ड कप अगर नहीं है तो रोहित का तो मुझे भी लगता था कि, मैं भी मानता था कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जब जीते भी, मैंने कहा नहीं यार रोहित ना 2027 वर्ल्ड कप तो मुश्किल है, बट और आपको वर्ल्ड कप से 1 या 1.5 साल पहले कप्तान भी अपॉइंट करना चाहिए। बट मुझे लगा कि कम से कम इतनी, और वनडे इतने होते नहीं, इतनी इज्जत बख्शी जाएगी कि रोहित को यह नहीं कहा जाएगा सरे बाजार में कि कब जा रहा है भाई, कब जा रहा है। मुझे था कि वो खेलेंगे, कप्तानी भी करेंगे, और ये कौन सी बात होगी ऑस्ट्रेलिया में जाके खत्म करो। और बंदा इंडिया का प्लेयर है भाई, अगर इफ एट ऑल, जैसे सचिन के साथ भी आपने रिटायरमेंट की थी, इंडिया में होगी ना। और सिडनी में कौन जाएगा, जंगल में मोर नाचेगा। और जहां तक विराट की बात है राहुल, आई एम श्योर विराट के पास वर्ल्ड कप में खेलने का पूरा मौका है। विराट के अंदर अगर भूख है, उनकी लड़ाई, विराट की लड़ाई है अपने आप से। रोहित की लड़ाई तो कई और चीजों से थी, विराट की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है, अपनी मोटिवेशन से है। ठीक है, आज मैं समझता हूं विराट क्यों कहते थे कि मैं यहां नहीं रहना चाहता। आज मैं समझता हूं इस बात को कि क्यों वो अपने परिवार, यंग परिवार को लेकर इंग्लैंड चले गए। आई एम सॉरी, मैं भी इंडियन हूं, वो भी इंडियन है, और मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो ना हो, विराट कोहली ने तो बहुत कुछ किया है भाई, बहुत कुछ किया है। वो इसीलिए बंदा उधर जाके चला गया, वो समझ गया, कहता है यार ये गली गली ना थूके पड़ रही हैं, ये जो सोशल मीडिया पे गंद होता है ना, ये अखबारों में, हमारे हर जगह, और बंदा कहता है मैं जा रहा हूं दूर। अगर मुझे इतनी डिसरिस्पेक्ट लोगों ने करनी है, इससे अच्छा मैं खेलूंगा ही नहीं। मैं अपने परिवार के साथ आई वांट टू एज। मैं देखता हूं उनकी तस्वीर, उस दिन आई हुई थी आई थिंक अपनी वाइफ के साथ, वो हाइड पार्क में नीचे चादर बिछाई हुई, प्रैम दिख रहा था, विच मीन्स कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो वहीं पे होंगे।
सेब पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, पानी की बोतल है, जैसे आप अपने बचपन में पिकनिक करते थे ना, तो दिस इज लाइफ। अगला कहेगा जाओ, नहीं खेलता, बट मैं चाहता हूं कि विराट खेले। मैं पता क्यों चाहता हूं? मैं इसलिए चाहता हूं कि आज जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं इस सिस्टम को, वो उनको निकालने के लिए उन लोगों के मुंह पे तमाचा हो। मैं आपको एक बात, विराट कहे मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऑस्ट्रेलिया फलाना ढिमकाना, मैं इंजेक्शन लगा के आऊं, अब मैं बताता हूं तुम्हें, वर्ल्ड कप जिता के दिखाता हूं। हम लोग जो देखो, मुझे एक चीज है, मेरी एक यहां पर एक सोच है। आप कह रहे हैं, मैं तो चाहता हूं रोहित शर्मा भी खेलें, विराट कोहली भी खेलें, और इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, जो ज्यादातर लोग हैं, वो भी यही चाहते होंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा फैंस तो किसी के होंगे नहीं। करंट प्लेयर्स चाहते होंगे। हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। बात ये है, हम जो कह रहे हैं, अब आप भी कह रहे हैं कि भाई विराट तो यूं खेल लेंगे, क्यों? आपने आंकड़े दिखा दिए, यूं खेलेंगे एज एन Numbers- he has to tell himself Fair कि enough। ऐसी की तैसी मैं खेलता हूं। रोहित शर्मा भी खेल लेंगे, विराट भी खेल, रोहित का मैंने कहा नहीं, मुश्किल एक मैं रोहित शर्मा भी खेल लेंगे, विराट भी खेल लेंगे। भाई आंकड़े आपको बताते हैं कि इन दोनों से बेहतर वनडे बैट्समैन इंडिया में, इन दोनों से बेहतर पिछले भाई 10-15 साल में तो आपने देखा नहीं होगा। हाँ। इन दोनों से बेहतर, ठीक है, हो सकता है दुनिया में ना देखा हो, इंडिया छोड़ो, आप दुनिया में ना देखा हो। एक एरा था जब धोनी, युवराज, और उससे पहले सचिन एंड सौरव। तो मैं खैर ये है कि इन दोनों से बेहतर, अब मैं बात ही भूल गया कि आए नहीं बड़े बड़े जिताने वाले। हाँ? नहीं, अब तो उसमें ये होता है, हमारे लिए कहना आसान है कि यार ये नंबर्स हैं, ये तो वनडे के ग्रेट हैं, ये तो कल आएंगे दोबारा रन, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस साल में कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि आप देखो, टेस्ट क्रिकेट आप छोड़ चुके हो, T20 आप क्रिकेट छोड़ चुके हो, आप IPL खेलने आओगे और वनडे क्रिकेट खेलने आओगे, उसमें आप 14 मैच IPL के हो गए, 30 आपके वनडे इंटरनेशनल्स हो गए बिफोर दी आई थिंक बिफोर दी ODI वर्ल्ड कप जो होना है अगला, ठीक है ना? तो 30-40 खेल लो, 40 और 14 आपके 45 दिन, आप 2 साल में अगर 45 दिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हो, आई थिंक इट इज नॉट गुड इनफ। वो मुझे लगता है, क्यों? क्योंकि हम कहना बड़ा आसान होता है, बड़ा प्लेयर है, मसल मेमोरी से ही खेल लेगा, नहीं खेला जाता, ऐसा नहीं होता। आपको डे इन डे आउट आपको मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभार आपका 1 महीने का ब्रेक भी आपको भारी पीछे ले जाता है। तो इसीलिए जितना हम सोच रहे हैं ना कि यार विराट के पास उम्र है, फिटनेस है, सब कुछ है, वो खेल सकते हैं, ये उनके लिए भी उतना आसान नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। हाँ, अगर आज पीछे मुड़ के हो सकता है विराट सोच रहे हो कि यार, और मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ ये मानता हूं कि विराट ना सोच तो रहे होंगे कि यार कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी टेस्ट रिटायरमेंट लेने में। और कभी विराट में भी ही इज रिएक्टिव, वो रिएक्ट करते हैं चीजों को लेके। उनकी टेस्ट कप्तानी छोड़ना 22 की जनवरी में, That was और उनकी टेस्ट क्रिकेट छोड़ना, क्या ये अलाइक है? मिलता जुलता है दोनों। वो भी गुस्से में छोड़ी थी, और ये भी टेस्ट कप्तानी भी उन्होंने गुस्से में छोड़ी थी, ये भी उन्होंने कहा कि भाई नहीं। और दूसरा पता है जो अब आपका सवाल आता है दूसरा, क्या उन्होंने वाकई में गुस्से में छोड़ा था या फिर अंदर से वो भूख की प्रॉब्लम थी? आई थिंक अ ब्लेंड ऑफ मिक्स ऑफ बोथ। ज्यादा ये भी गुस्से में ना, पुराने जमाने में विराट गुस्से में और मोर खूंखार। हाँ, वो सामने आके बोल देते थे। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कौन सी सुनी थी विराट कोहली की? ऑस्ट्रेलिया में रही होगी। कौन सी ऑस्ट्रेलिया में? अभी BGT में 100 बनाया था ना उन्होंने। आए थे तब? आए होंगे। खैर, बट अब आता है दूसरा सवाल। क्या होता है, ये जो प्लेयर्स हैं ना, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो साल भर एक साथ घूमते रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ होता है। जो जब एक ना बड़ा प्लेयर जब हो जाता है ना, उसके बाद ना वो आपको ड्रेसिंग रूम के बाहर ही अच्छा लगता है। तेंदुलकर आएंगे ना, तेंदुलकर ये नहीं कहेगा कोई आ जाओ हमारे साथ खेल लो, सर पाजी ग्रेट मैन आ गए हैं, ठीक है। वो अब जो जनरेशन आ गई है, या इवन ये जो जनरेशन गई भी है, इंक्लूडिंग विराट, बाय द वे, इंक्लूडिंग विराट की भी जो जनरेशन है, जो बड़ा प्लेयर आएगा ना, वो आपको हो सकता है ड्रेसिंग रूम के बाहर ही अच्छा लगे। आप उसको पूरी इज्जत दोगे, सब कुछ बोलोगे, आप बहुत महान हो, ये हो वो हो, सब कुछ दोगे आप इज्जत,
बट द मोमेंट वो आपके ड्रेसिंग रूम में आएगा ना, आप थोड़ा सा अनईजी फील करोगे। अब एक अनईजी फील करे तो बात अलग है, 10 लोग अगर अनईजी फील करे ना तो आपको वो वाइब ना आपको आ बताता जाती है। जावगल श्रीनाथ, अगर आज की जनरेशन को नहीं पता कि गोट उस टाइम पे भी पैदा होते थे इंडिया में, तब भी गोट होते थे भाई, गोट तो अब भी हैं गली गली कूचे कूचे। तो श्रीनाथ मतलब जब आए और उन्होंने जो बॉल डाला यार, पहले तो उनका टेस्ट क्रिकेट शुरुआती दौर में, बिकॉज कपिल पाजी और मोनी प्रभाकर दोनों इंडिया में ज़्यादा खेलते थे, तो वो बेचारे नहीं खेल पाते थे क्योंकि वो 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर। बट श्रीनाथ ने जब लेट उन्होंने जो ब्लूम, उसके बाद भाई दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर कहते थे यार ही इज़ द टफेस्ट टू फेस। खैर 2002 में सौरव गांगुली ने उनका कमबैक कराया था, अगर आपको याद हो कि आ जाओ प्लीज़, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 2003 के एंड में श्रीनाथ रिटायर हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया गई थी इंडिया की टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में, वही 2003-2004 का हिस्टोरिक दौरा जहां पे इंडिया ने एडिलेड जीता, मेलबर्न हारा, सिडनी ड्रॉ हुआ और पहली बार मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स उस ऑस्ट्रेलिया स्टीव वॉ की टीम को किसी ने आंख में आंख डाल के उनके घर पे श्रीनाथ गए थे उस दौरे पे। अब मैं आपको बताता हूं, वो एक कॉलम लिख रहे थे अखबार में, आज तो श्रीनाथ मैच रेफरी हैं, वो एक कॉलम लिख रहे थे, उनका निकनेम है बाबू। श्रीनाथ का जो निकनेम है वो बाबू है। एक प्लेयर थे इंडियन टीम के, उस इंडियन टीम के, तो उन्होंने उस दौरे के बाद आके ना बात चल रही थी, उन्होंने कहा वही बात, उन्होंने जो मीडिया की बात होती है कि ड्रेसिंग रूम के उधर और ड्रेसिंग रूम के इधर, उन्होंने कहा बाबू इतनी क्रिकेट खेले हमारे साथ एंड ही वाज द मोस्ट लाइकेबल मैन इन दी इंडियन क्रिकेट, और इस बंदे ने क्या क्या नहीं हमें जिताया, बेचारे अंडररेटेड रह गए ना। कहते लेकिन जब बाबू ने 2 कॉलम लिखे उसके बाद बाबू ड्रेसिंग रूम में वेलकम नहीं थे। मतलब उस बंदे ने कुछ महीने पहले तक उस ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट खेली है। 2003 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप हुआ है मार्च में, फरवरी मार्च में, और ये मैं बात आपको उसी साल की दिसंबर की बात कर रहा हूं, महीने नहीं, इसीलिए आपको जो बात करूं कभी तो ये जो यंग टीम है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एक और प्लेयर थे और यंग थे, उनकी टेस्ट क्रिकेट में अंदर बाहर जगह नहीं बन रही थी, तो एक और प्लेयर थे और सब मानते थे कि यार ये उनके वो मेंटोर हैं, गुरु हैं हीरो हैं। तो बात चली, मैंने उनको एक बार कहा, मैंने कहा यार वो आपकी ना ऐसे ऐसे कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि और कितना खेलेंगे, वो हो गया ना, बस देख लेते हैं कितना खेलते हैं। और तो उस दिन मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो ऐसा है। अब क्या, मैं तो कुछ सालों पहले वाली बात ही, अभी मैं रोहित और विराट को लेके, नहीं रोहित और विराट को मैं आपको कुछ सालों पहले, आपको याद होगा टीम हडल में एक बार, नॉट दिस, अभी तब भी अब बात हुई थी कि भाई आप जो हम बात करते कि कोई सामने आपको ज्ञान देने आ रहा है ना, उनको बोलो बस कर, नहीं चाहिए ज्ञान, नहीं चाहिए यार, मैंने भी बंद कर देना, हम आपको दूर से हाथ हिला देंगे, हेलो हाय गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सब ड्रेसिंग रूम के बाहर, ड्रेसिंग रूम के अंदर यू आर नॉट वेलकम। ये बात तो आपकी बोली गई थी ना, ये तो यू नो इट। किसको? तो टीम हडल में ही बात हो गई थी, ये तो हुई थी कि भाई कोई आपको किसी से बात करनी है, आप यू कैन जस्ट लुक हिम इनटू हिज आईज और बोल दो कि भाई नहीं चाहिए ज्ञान, नहीं चाहिए, हाय हेलो सब कुछ इज्जत मिलेगी, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप देख लो कोई भी, अब क्या होता है, अब कोई पढ़ता नहीं है बीच में, कोई भी नहीं बीच में पढ़ता है, वो तो प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं, और ऊपर से ब्रांड वैल्यू, द मोमेंट आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है ना, आपके साथ एक पूरा बैंड वैगन चलता है, सब कुछ होता है। रहा सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा और विराट कोहली ना, इट इज स्टिल अनक्लियर। अगर रोहित शर्मा को ये कहा जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया चलिए, कप्तानी कीजिए और वहां से कह दीजिए भाई जो था इतना ही था, बस अलविदा, आई थिंक रोहित शर्मा उस मिट्टी के बने हुए हैं कि बोलेंगे जी ऐसा है, रखो अपने पास, आपकी क्रिकेट जो है, मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे आपने खिलाई हो या मैंने खेली हो, इंडिया के लिए जो भी है अच्छी खेली है, इज्जत से खेली है। अब जो है ना, ये नहीं चाहिए मुझे कि एक खैरात की आप मुझे एक वो दे रहे हो कि भाई जाओ और कप्तानी कर लो और साइन ऑफ कर लो। अगर ये हुआ
अभी तो आपने कहा कि रोहित को ये कहा जाए कि आप कप्तानी करो और बेसिकली लॉस खेलो। आप उनको मैंने तो ये पढ़ा है कि उनको कहा जाएगा कप्तानी भी छीन ली हमने, एज प्लेयर जाना तो चलो। ऑलरेडी ये कहा जाएगा नहीं, ये कह तो दिया, और कैसे कहोगे? मीडिया के जरिए चलेगा क्योंकि ना। आप इनको, अगर आप लीक्स कह रहे हो ना, तो आप लीक्स उनको इसीलिए कह रहे हो सो दैट द मैसेज गोज आउट टू द प्लेयर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बिना विराट के क्या बिना रोहित के क्या विराट कोहली उस ड्रेसिंग रूम में जाना चाहेंगे? और कितना, मतलब हाउ विल ही टेक इट? ही वोंट बी वेरी कंफर्टेबल। मैं उस दिन भी एक बात एंड आई एम श्योर प्लेयर्स विल आल्सो नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। राहुल, ये वो दिन आ गया है जहां पे इंडियन क्रिकेट में मैं मानता हूं बहुत टैलेंट है। इवन टेस्ट क्रिकेट में यार हमने नतीजा देखा है, तो जो एक फिक्र थी, चलो थैंकफुली ये लगता है कि उसमें ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट नीचे नहीं है। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल मैंने देखा मेलबर्न में, तो क्या हुआ, इंडिया हार चुका था। और आपको याद होगा उससे 3 महीने पहले, क्योंकि धोनी ने कप्तानी और टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दी थी, विराट बन गए थे, तो अंडरस्टैंडिंग कि बस ये वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। अब तो आज धोनी आएंगे सेमीफाइनल में हारने के बाद सिडनी, और रात को बोल देंगे कि मैं जी वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ता हूं, नहीं तो कल कर देंगे। उन्होंने किया नहीं। अब रिपोर्टर्स के तौर पे तो यार आप वहां पे अलर्ट रहते हो ना, हाई अलर्ट। फिर मैं फाइनल में अरुण पांडे बैठे थे, और उस टाइम पे उनके बड़े आपस में अच्छे ताल्लुकात थे, उनको मैनेज करते थे। तो हमने पूछा, उन्होंने एक बात बोली, क्या मैनेजर थोड़ी कहेगा, और वो भी धोनी, कि हाँ वो छोड़ रहा। उन्होंने एक बात बोली विच इज स्टक विद मी फॉर सो मेनी इयर्स, 10 साल हो गए इस बात को। उन्होंने कहा कि देखो वो चाहे भी ना तो भी अभी कप्तानी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि द मोमेंट इतना बड़ा इंसान अचानक से कप्तानी छोड़ देता है, और यंग टीम होती है, दे फाइट फॉर द स्पॉइल्स ऑफ द वॉर। इसे टीम बिखर जाएगी। मैं 15 की बात है, आज 25 आ गया। मुझे डर लगता है, अगर आपने ये कह दिया है ना, 2 बातें आपने बहुत बड़ी बोली हैं, कि अगर रोहित शर्मा को ये कहा गया कि आपने तो उसमें ये कह दिया कप्तानी कर लो ऑस्ट्रेलिया में और लास्ट 3 मैच खेल के टाटा कर दो। मैंने तो सुना है पता नहीं कप्तानी भी शायद उनको, और आपने कहा रोहित कहेंगे थैंक यू वेरी मच, 3 मैचों से मैं कुछ बन नहीं चला, मेरा लास्ट मैच था चैंपियंस ट्रॉफी जीत ट्रॉफी के साथ। ठीक है, बड़ी बात बोली आपने। इसका मतलब है उस इंसान को आपने हर्ट किया है। दूसरी बात आपने ये बोली कि विराट क्या बिना रोहित के उस ड्रेसिंग रूम में कंफर्टेबल होंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आपको मालूम है? नहीं, आई नो, आई नो, विराट ये सोचकर ही जाएंगे अगर वो जाएंगे उस ड्रेसिंग रूम में, और विराट कंफर्टेबल होंगे, बाकी के प्लेयर्स कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। अच्छा साइन नहीं है ये। मैं इसीलिए, ये लड़ाई झगड़े, देखो ऑफिस में भी हम रहते हैं, एक टीम होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, आप टीम का हिस्सा होंगे, वहां पे भी डिफरेंस हो। बट जिस दिन आपके प्लेयर को बेइज्जत करने लग गए ना आप, या किसी तरीके से मीडिया ट्रायल पे आप खड़ा करके आप उनको कह रहे हो कि भाई अब देखो हो क्या रहा है, विराट को जिस दिन आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, रोहित को खड़ा कर रहे हो, इन अ वे कल आपने शुभमन गिल को भी कर दिया। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज आपको शुभमन गिल को बनाना है। श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है बिकॉज आपको शुभमन गिल को बनाना है। जायसवाल टीम में नहीं है तो शुभमन गिल को बना। ओ भाई, वो लड़का शुभमन गिल के दुश्मन पैदा कर दिया। एग्जैक्टली, आप शुभमन गिल का क्या भला कर रहे हो? आपने सोच रहे होंगे यार शुभमन गिल, आपने गौतम गंभीर के दुश्मन पैदा कर दिया, आपने अजीत अगरकर के पैदा कर दिए दुश्मन, आपने बीसीसीआई के दुश्मन पैदा कर दिया, आपने आपके अपने दुश्मन पैदा कर दिए, आपने मेरे कर दिए। तो हम, मतलब क्या हो रहा है ये क्रिकेट वाज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जो वीरेंद्र सहवाग को हम कहते हैं, ही वाज एन एंटरटेनर। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये क्या है? एंटरटेनर है। उनको पता है लोग आए हैं, कैंपी थिएटर है, 1000 लाख लोग मुझे देखने आए हैं, लेट मी एंटरटेन देम। ये क्या हो रहा है? अभी मैंने हाल में ना एक किसी बहुत पुराने जर्नलिस्ट का कहीं पे पढ़ा था, उन्होंने किताब में कहीं पे लिखा, मैं भूल गया हूं, उन्होंने किसी एक नेता की बात की थी और वाजपेयी साहब की बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा वो नेता थे, तो वो शायद मैं एग्जैक्टली भूल गया कि वो मेंबर पार्लियामेंट बने थे या ये हुआ था या वो हुआ था। तो बड़े सिंपल साधारण, पता नहीं, वाजपेयी जी को मिलने आए और वाजपेयी जी ने कहा कि यार मतलब ये जैसे होता ना, मैं और आप जैसे ऐसे हम घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं तो ऐसे, उन्होंने कहा अभी सत्ता का भोग नहीं किया आपने, जब राज मिलेगा, राज करने लगोगे तो बदल जाओगे। जब हाथ में आती है पावर तो यही होता है। और मुझे ना विराट और रोहित से भी एक गिला है।
ऑफ कोर्स उनको बताइए सीधा। ये गिला तो है ही कि भाई विराट के वो 5 साल टेस्ट क्रिकेट में ऐसे सूख के क्यों गए। इतना बड़ा क्रिकेटर, इस एरा का सबसे बड़ा क्रिकेटर, रोहित के वो 6-8 महीने इतने खराब क्यों गए, वो तो गिला है। बट मुझे ये लगा कि लड़ क्यों नहीं रहे हो आप, लड़ क्यों नहीं रहे हो आप। मुझे एक बात बताओ, तेंदुलकर लेने वाले थे ना रिटायरमेंट, लेने वाले थे ना 2007 में सेम लेने वाले थे ना, क्या हुआ? ग्रेग चैपल ने फोर्स कर दिया था ना, क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर को कि जाओ, क्या हुआ? वापस आए, टेनिस एल्बो, ये वो, रन नहीं। सौरव गांगुली बाहर हो गए थे ना टीम से, आए ना लड़कर भाई सौरव वापस, गांगुली को बोल दिया गया था आउट, वापस उनके आए फादर ना। ने, सौरव गांगुली के फादर ने कहा कि महाराज, उनको कहते महाराज बस करो, उन्होंने कहा नहीं, आए ना वापस, वो गली गली कूचे कूचे महल्ले महल्ले खेलने गए यार। वापस आए। वीरेंद्र सहवाग, ठीक है कमबैक अच्छा हो ना हो, आए ना वापस। क्यों? क्योंकि युवराज सिंह यार, अरे गौतम गंभीर आए ना वापस, चाहे ठीक है कमबैक आपका कैसा भी रहा हो, एक होता है ना यार वन फाइनल शॉट मैं देना चाहता हूं, क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं आप दुनिया के, इस जनरेशन के, इंडिया के, आपसे बेहतर कोई क्रिकेटर आया ही नहीं है। लड़ लो, लेट देम टेक अ कॉल। मैं कितनी बार होता है, मैं अक्सर आपको एक चीज बात करता हूं, कहता हूं, आज जब हमारी बात हो रही थी, मैं, आप अपना जो काम कर सकते हो ना आप वो करो, जो मैंने आपको भी जैसे कहा कि आप जो काम कर सकते हो, लेट दी हायर अप्स टेक देयर कॉल। आपका काम क्या है? आपका काम ये है रन बनाना। आप जाओ रन बना के दिखाओ, लेट देम टेक अ कॉल। और ऐसा नहीं है कि बना के दिखाओ मतलब बनाए नहीं है। सो राइट नाउ अगर आप सिर्फ वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हो, जो रह गया उनके पास, और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों ने मिलकर जिताया है यार, उनके हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं। मैं तो हाथ जोड़ के विनती है भाई इंडियन क्रिकेट चलाने वालों से, भले आज वो गंभीर हो, अगरकर हो, शुभमन गिल हो, या आपके बोर्ड के जो मेंबरान हैं फिलहाल वाले वो हो, या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हो, फाइट इट आउट। एग्जैक्टली, लड़ो भाई लड़ो। और ये पता नहीं हम सबका ना, ये हमारा सबका ये दस्तूर हो गया है कि जैसे ही वक्त निकलता है हम कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं हूं मीडिया, राहुल है मीडिया, आप लोगों में से कई मीडिया वाले भी होंगे, सोशल मीडिया तो है ही है, और ये फैक्ट है कि हम सब जिम्मेदार हैं। और मैं अपनी जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकता, राहुल भी नहीं करेंगे, गलती हमने भी की है। ऑन डेज जब आप बड़ा मैच होता है, परफॉर्मेंस नहीं होती, या विराट की जब बात चल रही थी, आप दिखाते हो यार 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, बट द फैक्ट इज इन दोनों के पास वो काबिलियत थी, काबिलियत है और काबिलियत रहेगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज यार इसको न सिर्फ लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अब ये अनफिल्टर्ड शो हर फ्राइडे, हर शुक्रवार रात 9:30 बजे आप देखेंगे। हफ्ते में एक एपिसोड होगा, रात 9:30 बजे हर शुक्रवार होगा। जो मर्जी होगा जरूर, लेकिन उसके लिए आप भी आइडियाज दें, राहुल को भेजें, मुझे भेजें, खुशी को जरूर भेजें, क्योंकि खुशी जो है वो सारा का सारा ये जो प्रोजेक्ट है अनफिल्टर्ड, उसको मैनेज कर रही हैं कि अगले हफ्ते आप क्या देखना चाहेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।